चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया है। अब क्वेश्चन ध्यान से मैम पढ़ना। इसमें निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो पहले। चलो आप, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान है ना? नो मैम। फिर मम्मी और कोई है? नहीं, आप ही बताओ जिसने बोला था कि क्वेश्चन में से क्या निकालना है। किसने पूछा था? चलो। अच्छा मुस्कान, आप ही अपने आप को अनम्यूट करो। मुस्कान आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रही हूँ मैं, स्क्रीन पर देखकर। कोई पढ़ेगा अनम्यूट करके क्वेश्चन? मैं पढ़ चलो मैं पढ़ो। पढ़ता चलो चलो, हूँ। जिसने सबसे पहले बोला था। देवीलाल के नाम से कौन है सबसे पहले उसने बोला था? हाँ बोलो बेटा। बोलो, अनम्यूट करके क्वेश्चन पढ़ो। धातु की एक चादर से 3 हम्म। मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या हम्म। त्रिज्या के आधार वाली एक बिंदु बंद। बंद बंद बेलनाकार कैसी? टंकी हाँ, बनाई कोई जाती। क्षेत्रफल अभी निकालना रुको मैम अभी इसमें। रुको, यहीं पे रुको। कैसी टंकी है बेटा वो? क्या नाम है आपका? मैम कुल पृष्ठ निकलेगा इसका। एक मिनट एक मिनट गौरव, इतनी जल्दी मत मचाया करो। किसने पढ़ा था क्वेश्चन? बेटा नाम क्या है आपका? मैम फलीन। हाँ। फलीन, आप बताओ कैसी वाली टंकी है वो? क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैम बंद बेलनाकार। बंद बेलनाकार टंकी है। मतलब देखो, अब कोई भी टंकी है उसकी वो आधार से तो बंद ही होगी, है ना? वो मतलब उसकी जो जमीन होगी वो तो बंद ही होगी। और उसका एक ढक्कन भी है। मतलब वो पूरी तरह से बंद टंकी है। तो आप क्या निकालोगे बेलन का? कुल पृष्ठ है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय। कुल कुल पृष्ठ है। कुल मैम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। मैम कुल वो आपको कैसे पता चला? आपको, आपसे पूछा क्या गया है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर से आप समझ गए होंगे कि आपको उस चादर का क्षेत्रफल निकालना है। उस चादर का क्षेत्रफल निकालना है। कितने मीटर अगर आपसे क्वेश्चन ये होता ना कि कितने मीटर चादर की आवश्यकता होती, तो मीटर फिर हम अलग चीज पे आते। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ से कितने वर्ग मीटर चादर, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका निकालना है? एक बेलनाकार टंकी का, जो कैसी है? जो पूरी तरह से बंद है। अब सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसके ऑप्शंस में से आंसर नहीं आ रहे हैं या कहीं पे अटक रहा है, वो बैक कैमरा करके मुझे दिखा देना, फिर मैं बताऊंगी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैम इसका फार्मूला बता दो। फॉर्मूला आपने नोट नहीं किया था जब मैंने नोट करवाए थे फॉर्मूलाज? फॉर्मूला नोट किए थे अभी जब मैंने पढ़ाया था? बताओ। मैम मैम ये 2 पाई r h। हाँ, एक बार दोनों चीजें पढ़ो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? दो 2 पाई पाई आर आर एच, एच है ना? और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल मैम पाया आर का था? मतलब क्या होता दो है? पाई आर एच प्लस पाई आर की 2 हाँ, तो प्लस। फाइनल वाला मैंने बॉक्स में रखा था, एक 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा कुल बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वेरी गुड सही है। दीपांशु, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है आपका। मैम देखो आर क्या, का मतलब क्या होता है? आर का मतलब बेटा त्रिज्या। आर का मतलब होता है त्रिज्या, और एच का मतलब होता है ऊंचाई। पता चल मैम एक बार मेरा देखना अलग ही आ रहा है आंसर। हाँ दिखाओ दिखाओ। यार नीरज आपको ना ये हटाना पड़ेगा, इफेक्ट हटाना पड़ेगा, वो नजर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, विजय के नाम से कौन है? हाँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला नहीं, आप दिखाओ दिखाओ एक बार नोटबुक दोबारा से दिखाओ। आपने दोनों फॉर्मूलाज नोट किए थे ना? अब जो इसमें है ना 2 पाई r इंटू r प्लस एच, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। फाइनल वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आपने नोट किया था। नीरज थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, रुको। हाँ अभी ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ तक तो ठीक है। आपने त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ली है। आपने गड़बड़ देखो क्या करी है। फॉर्मूला क्या है नीरज? टू पाई बहुत आर छोटी सी मिस्टेक करी है। ब्रैकेट हाँ, 2 पाई r इंटू r प्लस एच।
अब आपने देखो जरा त्रिज्या की जगह क्या भरा है। इसमें तो भरा। मैं एक बार हमारे देखना मैं ऐसे लिखूं। ये तो आगे पीछे ही हुआ बस है। नीरज बेटा समझ में आया? अच्छा राकेश, एक बार आपने देख क्या लेता किया हूँ। है? रुको, आपने भी ना थोड़ी सी तो गड़बड़ करी है। 3.5 ये ठीक करा है। 22 को 44 से गुणा कर दिया, बिल्कुल ठीक। आप 0.5 को 0.5 से कैसे काट सकते हो? वो तो दोनों आपस में गुणा होंगे, ठीक है। 44 को गुणा करो 0.5 से और उसको भी गुणा करो 0.5 से। मैम एक बार गौरव का देखना। दिखाओ। एक मिनट गौरव। हाँ जी गौरव, आपका ठीक है। नीरज आपको मिस्टेक पता चली? यस मैम। ठीक है। और कोई? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? दीपिका आपने किया? चलो सब बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, टाइम लो अपना, चलो जल्दी भी नहीं बोल दूंगा। विशाल के नाम से कौन है बेटा? मुझे आंसर नजर नहीं आ रहा है आपका। मैम प्रियंका है। प्रियंका, प्रियंका स्टेबल रखो अपना कैमरा, बिल्कुल ठीक है प्रियंका, वेरी गुड। और किसने किया है? दीपांशु, आप दिखा रहे हो आंसर अपना? नो मैम। राकेश आपका ठीक है। दीपांशु आप, हाँ अब ठीक है आपका, पक्का मल्टीप्लाई करके इतना ही आ रहा है राकेश? यस मैम करके देख लिया। ठीक है। मैम ये दीपांशु तो इफेक्ट लगा रहा है। नीरज आपने कैसे किया? 22/7 को 3.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 कहाँ गया? बीच का 0.5 कहाँ गया? ये मैम 22 से मल्टीप्लाई करके और 2 को मल्टीप्लाई करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक चादर दी गई है धातु की जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो सबसे पहले आपको एच पता है 3 मीटर है। आपको और क्या पता है? आपको त्रिज्या दी गई है 0.5 मीटर, तो आर कितना आ गया? 0.5 मीटर। एक शीट, एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है जो पूरी तरह से बंद होगी। उस बेलनाकार टंकी को आपने पूरी तरह से कवर करना है, तो आपको उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। अब बेलन का, आपको पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबको फॉर्मूला पता है? यार इंटू एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई टू आर पाई गुणा आर प्लस आर एच। एच। ठीक है। अब पाई का मान क्या होगा? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 0.5। ठीक है, फिर से त्रिज्या लिखनी है और ऊंचाई 3 मीटर है। अब देखो इसको आसान कैलकुलेशन हम कैसे बनाएंगे। 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो। यस मैम। यस मैम। 0.5 को हम 5/10 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 0.5 में 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा, यस। है ना। और इस 3.5 को आप क्या लिख सकते हो? 35/10 लिख 7 सकते हो। 10 अभी 35/10 लिख सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट अभी 35/10 लिख रही हूँ। अब देखो इसे सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। 35 को 7 से भाग करोगे तो 5 आएगा। 5 को 10 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर से 10 को 5 से भाग करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अब 22 और 2 बचा।
अंश में 22 और हर में 2। 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ जाएगा। आपके पास 11 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, है कि नहीं? यस मैम। सबको समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। मैम फिर से समझाना। फिर से एक क्वेश्चन और दे दो। कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 इंटू 0.5 को आप 5/10 लिखोगे, ठीक है? और यहां से 0.5 में जब आप 3 को जोड़ते हो तो 3.5 बनता है, और 3.5 को आप 35/10 लिख सकते हो, जैसे आपने 0.5 को 5/10 लिखा। पता कैसे करते हैं? एक के बाद दशमलव है ना, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो इस संख्या के दशमलव को हटा के हम नीचे 10 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 0.05 होता, 0.05 होता, अब लास्ट से अगर आप देखोगे 2 डिजिट के पास दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे करते हैं। अब 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 35/10 लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया है? यस मैम। इन दोनों को जोड़ा और 35/10 लिखा। अब मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ से बस आपको ढूंढना है कि आप किन किन चीजों को आपस में भाग कर सकते हो। सबसे पहले तो 35 और 7 डायरेक्ट डिवाइड हो सकते हैं, 35। तो 7 पंजे 35, तो 7 को जब आप 35 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप ऐसे करो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 5 35, है ना? मैम 5 दूनी 10 है। ठीक है, उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों को 5-5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम। ठीक है, अब यही काम करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आपके पास क्या क्या बचा? यहाँ पे 2 बच रहा है, अंश में है 2, 3 बार तो 2। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा 22 और 2, तो 22 को 2 से भाग करोगे तो 11 एकम 11 एकम 11। वेरी गुड दीपिका, समझ में आ गया? यस मैम। चल, नोट भी कर लिया? यस मैम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सबने पोल में जाकर आंसर करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या चीज दी गई है आपको। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्वेश्चन है? हमारी मैथ बुक का है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेलन का आधार निकालना है और व्यास निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे व्यास पूछा है, दीपांशु ने कर लिया है, ठीक है। आपने त्रिज्या निकाली है अभी तक। आपसे क्वेश्चन में व्यास पूछा गया है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है, जल्दी से व्यास भी कैलकुलेट कर लो। प्रियंका, आपने भी त्रिज्या निकाली। मैम आर को ऊंचाई कहते हैं। आर त्रिज्या है बेटा, रेडियस। दीपांशु अब ठीक है आपका। प्रियंका, आप बताओगे कैसे किया आपने ये क्वेश्चन? इक्वल टू 88 के रखा है आपने बेटा। आपका जो साइन है ना, आपने इक्वल टू का साइन जो बनाया है ना, मैम दिस इम्प्लाइज का साइन लग रहा है। प्रियंका, आप सुन रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आप एग्जाम में लिखोगे तो इस चीज से टीचर कंफ्यूज हो सकता है, आप नंबर भी कर सकते हैं। जो इक्वल टू का साइन है ना, उसमें इस साइन में और इस साइन में बहुत फर्क होता है। मैम आंसर आपका बिल्कुल ठीक निकला है, बस व्यास निकालो। आपने त्रिज्या निकाली है, व्यास निकालो। हाँ, बाकियों के आंसर भी मैं देख रही हूँ, एक मिनट।
नीरज आपने भी त्रिज्या निकाल ली है, व्यास निकालो। गौरव बिल्कुल ठीक है आपका। राकेश के नाम से कौन है? राकेश कुमार के नाम से। बेटा राकेश। आपने खाली, आप मुझे खाली डायमीटर निकाल के क्यों दिखा रहे हो? पहले वाली कैलकुलेशन कहाँ पर है? अच्छा की है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सुमित, सुमित बेटा आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है, अब आपको बस वो निकालना है, डायमीटर निकालना है। वेरी गुड। नीरज बिल्कुल ठीक है अब आपका। सुमित अब ठीक है आपका, वेरी गुड। राहुल, राहुल आंसर दिखाओ फाइनल, आपने कैसे कैलकुलेशन करी है? मैम आगे कैसे आएगा ये? मुझे आप आंसर दोबारा से दिखाओ, आपने किया क्या है? आपने, देखो आप 88 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार माइक ऑन करके। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवतीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्या, क्षेत्रफल 88 कौन सा क्षेत्रफल सेंटीमीटर है। निकालना है? कौन सा क्षेत्रफल निकालना है राहुल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार फॉर्मूला देखो जहां पर मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे। हाँ नोट किया है ना? देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड। इससे कैलकुलेट करो आराम से हो जाएगा। इस फॉर्मूले को बराबर रखो 88 के। चलो शाबाश। पोल में तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, क्यों? तो हमारा पोल गलत है। हाँ पोल में काफी बच्चों का गलत इसलिए लिया है, उन्होंने त्रिज्या निकाल के अपना आंसर कैलकुलेट कर दिया था गौरव। बैलेंस करते हैं। हाँ चलो, अब ऊंचाई आपको कितनी दी है? यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी गई है। एच आपके पास 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है हमें 88 के, और इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर एच होता है, जो किसके बराबर आ गया? 88 के बराबर आ गया। यहाँ से आप पाई का मान भरोगे, 22/7 आ गया। रेडियस आपको अभी नहीं पता, ऊंचाई आपको 14 दी गई है। अब जल्दी से बताओ 14 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 आएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड किया, 2 आ गया। आपके पास क्या बचा? 2 गुणा 22 बाई गुणा 4 गुणा 2 बराबर है 88 के। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज हो सकती थी, वैसे आप डायमीटर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आर को त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2r 2 आर आता है, जो किसके बराबर होता है? व्यास, व्यास के बराबर होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैसे भी आ सकता था, बट चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 22 गुणा 2 कितना हुआ? 88 हुआ। यस मैम। तो यहाँ से अगर आर के साथ 88 भाग में है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो त्रिज्या आपके पास 1 2 सेंटीमीटर आ गई। 1 सेंटीमीटर आएगी अभी त्रिज्या। आपको व्यास निकालना है, तो हमें पता है व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। समझ आया सबको? यस मैम। हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दीपिका समझ में आया? बट आपने भी दीपिका अभी तक त्रिज्या निकाली है, डायमीटर निकालो, व्यास निकालो। मैम, हाँ बोलो। मैम आज पेपर है अवंती क्लास का। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैम को फोन आया था तब। अच्छा हो भी सकता है बेटा, पता नहीं मुझे, आप पूछ लेना उन्हीं को कॉल करके या ग्रुप में जिसमें भी आप हो। हाँ ठीक है दीपिका आपका। चलो एक और क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, यहाँ दे देती हूँ, यहीं पे पूछ लेती हूँ एक और क्वेश्चन। ये मैं आपको दे रही हूँ, एक बेलन है, ठीक है, जिसका आधार जो है, सॉरी आधार नहीं,
जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई आपके पास 77 सेंटीमीटर है। आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चैट बॉक्स में ही इसका आंसर चैट बॉक्स में ही इसका आंसर देंगे। बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई आपको 77 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सॉरी, व्यास 2 नहीं, व्यास 4 सेंटीमीटर है। मैम ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में ही आंसर करो इसका। सनी क्या कर रहे हो ये? मैम हमारा देखो। दिखाओ। वेरी गुड दीपांशु, बस यूनिट्स लिखो, बाकी सब आपने एकदम ठीक किया है। हमने चैट बॉक्स में आंसर दिया। हाँ जी, मैम गौरव ने चैट बॉक्स में आंसर दिया। आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मुझे गौरव। हम ये कह रहे चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में आंसर आंसर दिया। दिया है। चैट बॉक्स बंद है? नो आंसर मैम, दिया। चैट आंसर बॉक्स तो दिया। खुला हुआ है। मैम आंसर आ गया। हम्म, नीरज, मुझे फाइनल आंसर ना पता नहीं चल पा रहा है, आपने लिखा क्या है? काफी साइड में है शायद। 468 है, 968 है? जरा सोच समझ के बताओ। गौरव, ठीक, गौरव क्या किया है? अच्छा, मैम पहले वाले के केस में ठीक है। अभी मैंने रेडियस बदल दिया। अब मैंने रेडियस दो, व्यास जो है 4 सेंटीमीटर कर दिया। बिल्कुल ठीक है राकेश। जिन बच्चों ने पहले वाला क्वेश्चन कर लिया है वो ये वाला करेंगे। व्यास आपको 4.4 सेंटीमीटर दिया है। मैम हमारा देख लो एक बार। दिखाओ राकेश। हाँ, यूनिट्स लिखो बेटा राकेश, बस बाकी आपने ठीक किया है। ऊंचाई आपको सेम दी गई है 77 सेंटीमीटर, बस इस बार व्यास बदल दिया है मैंने। इसका भी आपको मैं वक्र गौरव का देखना है। निकालना है। मैम गौरव का क्या निकाल रहे? दिखाओ अब इसका क्या सेम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। हम्म, हाँ सुमित, सुमित अगर आप त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तब आपने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ करी है। अगर 1 सेंटीमीटर लोगे तभी आंसर आएगा। दिखाओ गौरव। हाँ बेटा, अब ठीक है बिल्कुल। पहले वाला था हमारा, जो आपने देखा था ना पहले, वो पहले वाला था हमारा। हाँ, वो पहले वाले के लिए था, वो मैं समझ गई, इसीलिए मैम मैंने अगले का गलत नहीं बोला था। ओके नीरज। मैम अगले का आंसर। कौन से वाले के लिए बेटा ये? 2.2 के लिए नीरज? यस मैम। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है शायद। हमारा ठीक। दीपांशु आपका ठीक है। हाँ आपका, एक मिनट दिखाओ, दोबारा से दिखाओ। आपने भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है फाइनल आंसर निकालने में। अभी ठीक है। हाँ ये ठीक है, अभी ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा दूं। मैम काम दे दो, मैं जा रहा हूँ। चलो पहले होमवर्क दे देती हूँ मैं। और ये चलो ऐसा करेंगे, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोग पहले आज खुद ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी। ये ठीक रहेगा आज, लेकिन खुद से ट्राई करो इसकी कैलकुलेशन।
फॉर्मूला आपको बता देती हूँ मैं, इसमें 2